ऐसे में मिल जाए ठंडा ठार शरबत तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ का शरबत, जो कि है बहुत ही रिफ़्रेशिंग और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वेलकम टू हिट टेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा बहुत आसान लेकिन 100% गारंटेड रिज़ल्ट वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो गुड़ का मज़ेदार और हेल्दी शरबत बनाने के लिए हम ले लेंगे हाफ केजी गुड़ और इसको कूट कर इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं या इसको काट लें, जैसे भी आपको सहूलत हो आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग ये शरबत है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बच्चे और बड़े सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है और गर्मी के मौसम में ये आपको फ्रेश कर देता है। तो इस तरह गुड़ को छोटे पीसेस में काट लिया है और एक प्याली पुदीना ले लेना है और उसको धोकर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और फिर इस तरह इसको ब्लेंडिंग जग में डालेंगे। साथ ही पुदीना शामिल कर देंगे और 2 ग्लास पानी शामिल कर देना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। रिफ़्रेशिंग शरबत बनकर ये तैयार होता है। आपने इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। बच्चे भी और बड़े भी ये सब बहुत पसंद करते हैं, तो एक दफ़ा आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए मिक्सचर सारा ब्लेंड हो गया था। चूल्हे पर पैन रखना है और सारे मिक्सचर को उसमें शामिल कर देना है। जो गुड़ थोड़ा जग में रह जाए उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे, ताकि कुछ भी चीज़ साया ना हो। तो इसके ऊपर जो झाग बनी थी, जैसे जैसे इसको कुक करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म होती जाएगी। तो ये देखें, इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ भर कर डाल देनी है और हाफ टी स्पून इसमें पिसी छोटी इलायची डालनी है, हरी इलायचियाँ जो होती हैं, और 1 टेबलस्पून ही इसमें टीस्पून आपने डाल देना है काला नमक। सौंफ, इलायची और काला नमक जो तीनों हमने चीज़ें डाली हैं, इन तीनों के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। गर्मी में सौंफ और इलायची का इस्तेमाल आपको फ्रेश रखने में बहुत मदद करता है। सौंफ का इस्तेमाल आपकी बीनाई को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है। और जो काला नमक हमने डाला है गर्मी में, ये भी बहुत आपके लिए मुफीद है, क्योंकि अक्सर हाजमे का इशू रहता है। तो ये आपके मैदे के निज़ाम को दुरुस्त रखने में बहुत मुआविन है। तो काले नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बस अब सब चीज़ें मिक्स कर देनी है और इनको अब हमने गुड़ के शरबत को अच्छे से पकाना है। तो इसके कुकिंग टाइम इसका कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने फ्लेम को कितना लो या कितना हाई रखा है। तो अगर आपका फ्लेम लो होगा तो जाहिर है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना अगर आप इसको थोड़ा मीडियम या हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, जब आप इसको हाथ पे लेके ऐसे चेक करेंगे तो ये देखें आपका हाथ आपस में चिपकना चाहिए। कोई इसमें तार वगैरह बनाने का हमें कुछ नहीं करना कि हमने इसमें 1 तार 2 तार बनाना है। बस इतना कि जब हाथ चिपकना शुरू हो जाए तो शरबत रेडी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और आखिर में अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस ना सिर्फ इसको प्रिजर्व करेगा बल्कि इसको लंबे अरसे के लिए सेव करेगा, बल्कि इसको जमने भी नहीं देगा, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं बनाकर। तो बस अब आपने इसको छान लेना है और ये आपका अच्छे से शरबत बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बोतल में भरें और लंबे अरसे तक के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। महीनों चलेगा ये, लेकिन ये महीनों चलता नहीं है क्योंकि इतना मज़ेदार होता है कि फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो अब देखें इसको बनाना कैसे है। तो एक बोल में ले लिया है ढेर सारी बर्फ़, कुछ फ्रेश मिंट लीव्स, लेमन स्लाइसेस, और उसमें डाला है शरबत का भरकर ये वाला चमचा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी खुली मिकदार में बना रही हूँ तो ये मैंने भरकर ऐड किया है। और फिर इसमें शामिल कर दें चिल्ड वाटर, इसको मिक्स करें और ये ज़बरदस्त शरबत रेडी है। अगर आप इसको ग्लास में बनाना चाहें तो 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे शरबत के, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर इसमें भी डालेंगे चिल्ड वाटर, बर्फ़ डालेंगे और इस तरह आपका झटपट से शरबत तैयार हो जाएगा।
यकीन करें ये बहुत रिफ़्रेशिंग है। आपको ना सिर्फ ये पीने में बहुत मज़ेदार रखेगा लगता है, बल्कि ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा देता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी ये मज़ेदार शरबत एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका शरबत कैसा बना है। आई होप आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।